बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। राजस्थान में 22 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 2 सीट पर और अन्य 1 सीट पर आगे। रुझानों में जैसे कभी मैं बात भी कर रही थी विजेंद्र कि ये आंकड़े अभी भी 1-2 ऊपर नीचे होंगे क्योंकि काउंटिंग जैसे जैसे बढ़ेगी ऊपर होंगे। बस हम ये कह सकते हैं कि हाँ 25 सीटों पर रुझान आगे। लेकिन अब राजस्थान से बीजेपी के लिए अच्छी खबर, 22 सीटों पर बीजेपी आगे, 2 कांग्रेस के पक्ष में तो 1 पर अन्य आगे यहाँ पर चल रहा है। लेकिन देश भर की सीटों की बात करें तो 470 सीटों पर यहाँ पर सामने आ चुके हैं रुझान, जिसमें देश में 291 सीटों पर एनडीए, 161 सीटों पर आईएनडीए आगे चल रही है। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर दरअसल क्या है, देश में 294 सीटों पर एनडीए आगे और 160 सीटों पर आईएनडीए। ऐसा लगता है कि शायद शुरुआती रुझान में ब्रायन लारा का जो हाईएस्ट स्कोर है उसको भी शायद एनडीए तोड़ देगा क्योंकि 300 के आसपास वो पहुंचे हुए और ये ट्रिपल सेंचुरी की तरफ शुरुआती रुझान में बीजेपी या कहें कि एनडीए आगे बढ़ती हुई। फिलहाल अगर टोटल काउंट किया जाए तो 473 सीटों पर जो शुरुआती रुझान है उसमें 294 के आसपास पर एनडीए आगे चल रही है। और ये एक इंटरेस्टिंग है, मधुबनी से आरजेडी के अली अशफक फातमी आगे चल रहे हैं और राजस्थान में 22 सीटों पर बीजेपी। और इस बीच एक और बड़ी खबर, क्योंकि आंकड़े बढ़ रहे। जयपुर शहर कांग्रेस के प्रताप सिंह को मिले हैं 27,338 वोट। अब तक भाजपा की मंजू शर्मा को मिले हैं 33,995 वोट। काउंटिंग लगातार जारी है लेकिन प्रताप सिंह जो कि आगे चल रहे हैं जयपुर शहर कांग्रेस से 27,338 वोट उन्हें अब तक मिल चुके हैं। 33,995 वोट मिले भाजपा की मंजू शर्मा को। जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण की हम बात कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से ये वोट डिफरेंस भी सामने आ रहा है और कितने वोट मिले, हालांकि अभी शुरुआत है, जिस तरह से तेजी से बढ़ेगी। और कई बार होता है विजय कि कोई ईवीएम खुलती तो किसी के पक्ष में जाती है, लगातार आंकड़ों पे डिफरेंस आता है और कहीं पर नेक टू नेक फाइट, यानी कुछ ही अंतर नजर आता है आंकड़ों का। पूरा गेम ये नंबर्स का ही है और ऐसे में किसके फेवर में क्या जाता है ये बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर जरा देखिए क्योंकि हरियाणा में आईएनडीए काफी आगे है, लेकिन हम बात कर रहे हैं राजस्थान के। राजस्थान में 22 सीटों पर बीजेपी आगे है, 2 पर कांग्रेस और 1 पर अन्य, जबकि देश में 297 सीटों पर एनडीए, 161 सीटों पर आईएनडीए और 19 सीटों पर अन्य। वहीं अगर बात करें एमपी में बीजेपी सभी 29 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि हरियाणा में 7 सीटों पर आईएनडीए और 2 पर बीजेपी आगे चल रही है। कर्नाटक थोड़ा सा राहत देता हुआ बीजेपी को 20 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि तेलंगाना में बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 36 सीटों पर, 56 सीटों में से 36 पर बीजेपी आगे चल रही है। एसपी 16 सीटों पर आगे चल रही है। उत्तराखंड में बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा अगर बात करें बाकी राज्यों की तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी 17 सीटों पर, कांग्रेस 2 पर, टीएमसी 9 पर, 1 अदर। इसके अलावा हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो एनडीए 18 पर, आईएनसी 1 पर, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी 3 पर, अदर 0 पर। हालांकि वहां जो एनडीए उसमें टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी का एक बड़ी भूमिका रही। बिल्कुल, इसमें असम से भी अच्छी खबर है, बीजेपी प्लस यानी कि